तो हमारे पास कुल कितने प्रश्न हैं? लगभग 60 प्रश्न हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है? ठीक है, ऑप्शन दिया है पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तनों द्वारा, कोई नहीं। क्या होगा? फूलों। एक बात याद रखना, जब तक ऑप्शन ना बोलें तब तक आंसर नहीं बोलना है। बीच में टप द आंसर मत बोल दो, सीधे ऑप्शन बोले दो फिर। ठीक बा? दूसरा प्रश्न है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन है अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। अब शुक्रवाहिका इसलिए होगा क्योंकि अंडाशय, गर्भाशय और डिंबवाहिनी को फैलोपियन नलिका बोलते हैं। ये सब मादा जनन तंत्र के भाग होते हैं और जो शुक्रवाहिका होता है वो पुरुषों में पाया जाता है। तीसरा प्रश्न, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं? हाँ बोल दो। हमने बोला पहले ऑप्शन बोल लेने दो। ठीक है, ऑप्शन है किण्वन, निषेचन, मधुमेह, कोई नहीं। निषेचन। मैंने बोला था ना कि जो नर युग्मक होता है, जैसे मान लीजिए कि ह्यूमंस की बात करें या और भी एनिमल्स होते हैं जिसमें नर युग्मक क्या होता है? शुक्राणु होता है। मादा युग्मक क्या होता है? अंडाणु। अब जब ये दोनों मिलते हैं ना तो इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। और दोनों के मिलने से क्या बनता है? युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है। वही आगे चल के भ्रूण बनेगा, भ्रूण से क्या बनेगा? चलो बातें नहीं करो। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? सरसों, गुड़हल, पपीता, मटर। हमने बोला था ना कि जो सरसों, गुड़हल और मटर है ये द्विलिंगी होते हैं, यानी इसमें नर भाग और मादा भाग दोनों एक ही शरीर पे होता है। लेकिन जो पपीता होता है, नहीं बोला था कि एगो मर्दाना पपीता होता है ना, जिसमें सिर्फ फूल लगता है और फल नहीं लगता, तो पपीता एक लिंगी होता है, बिल्कुल हम लोग जैसा है। ठीक है, और जो मेहरुआ पपीता होता है उस पर फल लगता है। चलो पांचवा, इसको मैंने वीवीआई बोला था, इंपॉर्टेंट है ये, वीवीआई करो तो इसको। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? अमीबा, ईस्ट, मलेरिया, पैरामीशियम। ठीक है, एक और एग्जाम्पल था हाइड्रा। क्या था? तो हाइड्रा और ईस्ट में क्या होता है? मुकुलन होता है। ये एक अलैंगिक जनन का भाग है। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है? पुंकेसर, अंडप, वर्तिकाग्र, वर्तिका। पुंकेसर। पुमंग में ही होता है पुंकेसर। और ये जो तीनों भाग दिए हैं ना, अंडप, वर्तिकाग्र और वर्तिका, ये मादा भाग होते हैं। प्रश्न नंबर 7, द्विखंडन होता है? अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्मेनिया में, कोई नहीं। ठीक है, अमीबा में द्विखंडन होता है, कभी कभी बहुखंडन भी होता है। मैंने दोनों में उदाहरण डाला था। 8वां प्रश्न, निम्न में से किस जीव में बहुखंडन होता है? अमीबा, हाइड्रा, मलेरिया परजीवी, ईस्ट। ठीक है, मलेरिया परजीवी। अमीबा में अभी मैंने बताया कि द्विखंडन भी हो सकता है, बहुखंडन भी हो सकता है। 9 नंबर, ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? पत्तियां में होता है कि जड़ में होता है, तना में होता है कि फूल में होता है? हाँ, पत्तियों में होता है। ब्रायोफिलम कहीं लिखता है, कहीं ब्रायोफाइलम लिखता है, शायद इसको पत्थरचट्टा भी बोलते हैं। पत्थरचट्टा इसी को बोलते हैं। मानव मादा में निषेचन होता है? गर्भाशय में होता है, अंडाशय में होता है, योनि में होता है, फैलोपियन नलिका में होता है। इसको बोला था ना कि इंपॉर्टेंट है। निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका में होती है और वो धीरे धीरे 3-4 दिन में आगे बढ़ता है, आके गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। उसके बाद वही गर्भाशय में धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है। ठीक है, और लगभग 9 महीने बाद मैंने बच्चा पैदा हो जाएगा। कभी कभी नहीं होता कि 7 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है, उसको सतवांश लोग बोलते हैं। और सतवांश में क्या होता है? उसमें पूरा वो लेजी और सुस्त टाइप का आदमी होता है, ये बच्चा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है? पुदीना में, हल्दी में, अदरक में, सभी में। बहुत अच्छा, पुदीना हो, हल्दी हो, चाहे अदरक हो। ठीक है, ये सब का जो तना होता है उसी से क्या होता है? इसका जनन होता है या कायिक प्रवर्धन होता है। आलू में भी, आलू भी तना का ही हिस्सा होता है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट 12 नंबर, खंडन द्वारा जनन होता है? मेढक में, मेढक में खंडन द्वारा होता है? नहीं होता है। सितारा मछली में, टिड्डे में, कौवा में? सितारा मछली, जिसको स्टार फिश बोलते हैं। अब ये प्योर हिंदी दिया है। ठीक है, दिया नहीं, हम ही दिए हैं। ठीक है, स्टार फिश हो गए यहाँ पे। चलिए 13वां नंबर प्रश्न, कायिक प्रवर्धन संभव है जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा कि उपरोक्त सभी द्वारा? देखो, कायिक प्रवर्धन का मतलब क्या होता है? कायिक जो है ना वो किस शब्द से बना है? काया से। काया माने क्या होता है? शरीर होता है, सिंपल सी बात है। तो ये जड़ द्वारा भी हो सकता है, तना द्वारा भी हो सकता है और पत्ती द्वारा, यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा? डी, उपरोक्त सभी द्वारा। 14,
तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती हैं? पुदीना में, आलू में, ब्रायोफिलम में कि सभी में? आलू में। चलो नेक्स्ट, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? हाइड्रा में, मटर में, शैवाल में कि प्लाज्मोडियम में? मैंने बोला था कि मुकुलन में 2 को याद रखेंगे, एक हाइड्रा एक ईस्ट। ईस्ट का यूज़ कहाँ करते हैं? जलेबी बनाने। बहुत अच्छा। नेक्स्ट, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लेशमानिया में? ये लग रहा है उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। नोट्स छोड़ दिया घर पे गधा। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय है, गर्भाशय भी है। ऑप्शन डी दिया है डिंब वाहिनी, ये भी है। ऑप्शन सी दिया है शुक्रवाहिका। क्या होगा आंसर? मारिए अगला। चलो, पराग कोश में होते हैं बाह्य दल, अंडाशय, अंडप की पराग कण? देखो, जो फूल का पुंकेसर वाला हिस्सा होता है, जो नर वाला भाग होता है, जैसे पुरुष होते हैं ना तो उनका नर पार्ट होता है, वैसे ही फूलों में नर पार्ट होता है जिसको पुमंग बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। ठीक है, पुमंग में ही पुंकेसर होता है। और जो उसका पराग कोश होता है ना, उसी में पराग कण होते हैं। जैसे पुरुषों में शुक्राणु होता है ना, वैसे फूलों में क्या होता है? पराग कण होता है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में पोलन ग्रेन्स कहते हैं। नेक्स्ट, गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? जननांग कहते हैं, उभयलिंगी कहते हैं, परागकण कहते हैं कि मादा युग्मक कहते हैं? ध्यान से पढ़ना, प्रश्न क्या बोला है। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन डी हो जाएगा, मादा युग्मक। 20 नंबर, एड्स रोग का प्रमुख कारण है? असुरक्षित यौन संबंध, खून की कमी, विटामिन की कमी, पोषण की कमी? ठीक है, असुरक्षित यौन संबंध, यानी कि किसी गलत व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बना लेंगे तो एड्स हो सकता है। आप लोग ट्रेन में जाएंगे ना तो उस पर ऐसे बोर्ड टाइप का या स्टिकर टाइप का कुछ लिख के टांगा रहता है। सब पहले ही बता दिया होता है कि किसी अनजान महिला के साथ या अनजान पुरुष के साथ शारीरिक संबंध न बनाएं। हम भी, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं कर्नाटका गया था वहाँ पे एयरफोर्स के ट्रेनिंग सेंटर पे, तो उस समय हुआ क्या ना कि वो जो नहीं होती सब महिलाएं, अब वो गलत महिलाएं होती हैं जो अपना बिजनेस करती हैं वो ना, उसने लिटरली मेरे को अप्रोच किया था। मैं क्या बताऊँ, मैं तो खुद पढ़ा लिखा आदमी, भाई ये सब करेगा तो कैसे काम चलेगा। जाएंगे कुछ तनी देर के आनंद के चक्कर में हो जाएगा आपको एड्स शॉट्स, बस पूरा जीवन नरक हो जाएगा। समझ गए। पटना का भी एक केस आया था जिसमें एक लड़की थी, शायद 116 को लड़का को कि 116 को आदमी को एड्स पकड़ा दी थी। ऐसे ऐसे केस आते हैं। मुझे लगता है कि बिहारों में चेक कर दिया जाए तो दुनिया भर का एड्स का पेशेंट मिल जाएंगे। होता क्या है कि ऐसे आदमी को बहुत ज़्यादा हेट मिलता है सोसाइटी द्वारा, पता है ना। तो इस सब से क्या करना है, बचना है। 21 वीवीआई करो तो, वास्केटोमी किस में होता है? ऑप्शन है मादा में, नर में, दोनों में कि कोई नहीं? ठीक है, मैंने बोला था ना वास्केटोमी, जिसको बोलते हैं पुरुष नसबंदी। पुरुष की शुक्रवाहिका को काट के धागे से क्या करते हैं? ठीक है, इसको पुरुष नसबंदी और इंग्लिश में कहते हैं वास्केटोमी। समझ में आ गई बात? मान लीजिए टिक। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? ऑप्शन दिया है पुंकेसर, स्त्रीकेसर, अंडाशय कि बीज? ठीक है, जो अंडाशय होता है ना वही आगे चल के क्या बन जाता है? फल बन जाता है। और जो बीजांड होता है उससे क्या बनता है? बीज बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे कहते हैं? ऑप्शन है मूलांकुर, प्रांकुर, करोहतंत्र, इनमें से कोई नहीं? चलो मारो बी नंबर। कहाँ से दिखाया रे तू? इंटरनेट से। प्रांकुर कहते हैं। चलो, एकल जीवों में प्रजनन की विधि है खंडन, विखंडन, विजाणु समागम, समासंग, ये सभी? हाँ, खंडन भी होता है, विखंडन भी होता है, विजाणु समासंग भी होता है, ये सभी। ये सब अलैंगिक जनन के उदाहरण हैं। मैंने बोला था ना कि अलैंगिक जनन कई टाइप के हो सकते हैं। पहला विखंडन बोला था, दूसरा मुकुलन, तीसरा पुनर्जनन, चौथा, पांचवा, बहुत अच्छा, एक और था, छठा बीजाणु जनन। लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है केवल नर जननांग की, केवल मादा जननांग की, कि नर एवं मादा जननांग दोनों की, कि इनमें से कोई नहीं?
लैंगिक जनन है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें 2 आदमी की आवश्यकता पड़ेगी। समझ में आ रही है बात? और जो अलैंगिक जनन होता है उसमें कोई एक व्यक्ति भी पैदा कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो 26 नंबर। पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? नर, मादा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इजी है। पुंकेसर, प से पुरुष, प से पुंकेसर, याद रखेंगे, नर भाग होता है। ठीक है, 27 नंबर। पुरुषों में यौनारंभ के लक्षण है, माने जब पुरुषों में जवानी आती है, जब वो जवान होते हैं तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है? ऑप्शन ए है दाढ़ी एवं मूछ का उगना, बात तो सही बोल रहा है, आप लोग को भी आ रही है दीदी ना जी। दूसरा है कंठ का फूटना। अब कंठ का फूटने का मतलब क्या होता है? जो उनकी आवाज़ होती है ना वो भारी हो जाती है। पहले लगता है ना खूब बढ़िया एकदम मधुर मधुर आवाज़ में बोलते हैं, जैसे बोले कोई लरिया। आज जैसे 12 साल क्रॉस करेंगे तो घोंक क्या हो जाता है उनका? फट जाता है, लगता है ना कि मैंने वो फटा हुआ बांस बज रहा है। हाँ, ऑप्शन सी है मांसपेशियों में उभार आना। जो मांसपेशियाँ या बॉडी के मांस होते हैं वो क्या होते हैं? उभर जाते हैं, माने बम्प बन जाते हैं बॉडी पे। समझ में आ रही है बात? बॉडी बनना चालू होती है ना। अब रहेंगे खाएंगे पिएंगे कुछ नहीं आएंगे, बॉडी बनाएंगे तो इसे और मुँह जैसे यहाँ तक जाएगा। समझ रहे हो? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? चलो, ये तीनों लक्षण होते हैं पुरुष में यौनारंभ के। स्त्रियों में यौनारंभ के लक्षण है। मादा जब 12 साल से ऊपर की होती है तो उसमें क्या लक्षण दिखता है? स्तनों की वृद्धि, नितंबों का उभरना, रजोधर्म यानी पीरियड्स का स्टार्ट होना, इनमें से सभी। ये तीनों लक्षण होते हैं, यानी कि सभी होगा। 29। मनुष्य में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है वृषण, दूसरा है शुक्रवाहिका, तीसरा है मूत्रमार्ग और चौथा है ये सभी। तो नर जननांग की बात करें तो मैंने बोला था ना कि मेन पार्ट होते हैं। जो वृषण होता है इसी में शुक्राणु बनता है और इसका टेम्परेचर आपके बॉडी के टेम्परेचर से क्या होता है? ताकि शुक्राणु मरे नहीं। मैंने बोला था ना कि गाड़ी पे आप बैठते हैं गरम गरम गाड़ी पे, तो हो सकता है कि आपका स्पर्म काउंट कम हो जाए, आगे चल के बाल बच्चा ना हो, तनी से सुरक्षित रहेंगे ना। गाड़ी पे बैठेंगे तो थोड़ा होशो हवास में बैठेंगे। वृषण बुझाला? वृषण समझ में आता है? अरे आपका गोली घुंगड़ू समझते हैं वही। चलो 30 नंबर। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्राणु माने पुरुषों में कहाँ पे बनते हैं? अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में, वृषण में कि शुक्राशय में? शुक्राणु का मोचन, शुक्राणु कहाँ बनता है? वृषण में बनता है ना। अरे आपके गोलियों में, घुंगड़ू में बनता है, गधों। चलो, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 1 जोड़ा बोले थे। 1 जोड़ा मतलब कई गो ना बतले नहीं? जैसे इसे चित्र नहीं बनाए थे तो इस तरफ एक अंडाशय था, एगो इस तरफ था, और वहाँ से एगो नलिका जा रही थी, उसको फैलोपियन नलिका बोला हमने। उसके बाद जो त्रिकोणीय आकार का था उसको गर्भाशय बोला। उसके बाद भव्य वल्वा होता है। नेक्स्ट, मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। ठहर जाओ, ऑप्शन बोलने दो। भ्रूण, बीजाणु, युग्मनज, इनमें से कोई नहीं। क्या? जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है। नेक्स्ट, वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं शुक्राशय में, अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में कि मूत्रमार्ग में? अधिवृषण में। अधिवृषण होगा कि शुक्रवाहिका? नहीं, अधिवृषण होगा। ठीक है, अधिवृषण में। नेक्स्ट, वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं? टकराना, क्षमता, निकेत या परिवर्तन? चलो 35। एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है। एकलिंगी फूल कौन सा होता है? पपीता, सरसों, उड़हुल, इनमें से कोई नहीं। अभी पीछे आया था। 36। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? ऑप्शन है 12 वर्ष, 18 वर्ष, 24 वर्ष, 30 वर्ष। 12 वर्ष, टिक कर लीजिए। 37। शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें से सभी? वृषण में। ये कई बार आ गया जी। 38। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है पुरुष में, स्त्री में कि पुरुष और स्त्री दोनों में कि किसी में नहीं? स्त्री में पूर्ण जोड़ा होता है। नेक्स्ट, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? कायिक प्रवर्धन, बीजाणु समासंघ, मुकुलन, विखंडन? मुकुलन। हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन। 40। पुष्प का कौन सा भाग पराग कण बनाता है? बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर? ठीक है, जो पुंकेसर का पराग कोष होता है उसी में क्या बनता है? पराग कण बनता है। 41 नंबर।
गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, खंडन, विखंडन। हाँ, कायिक प्रवर्धन का माने उसके काया यानी बॉडी को काट के लगाया जाता है। गन्ना भी लगाता है तो डंठवर लगाता है जी, उसका जो उसका पोरवा नहीं होता है उसको काट के इसे ज़मीन में डाल देंगे तो उससे इसे पौधा निकल जाएगा और उससे गन्ना हो जाता है। गुलाब में भी वैसा ही होता है, अंगूर में भी वैसा ही होता है। ठीक है। 42, मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे कहते हैं थैलेनुमा संरचना का निर्माण करता है। ग्रीवा, योनि, गर्भाशय, इनमें से कोई नहीं। गर्भाशय क्या होगा? गर्भाशय। 43, माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। भ्रूण को, गर्भाशय को, ग्रीवा को कि शुक्राणु को? भ्रूण को। जो माँ का ब्लड होता है ना, उसी से पोषण किसको मिलने वाला है? भ्रूण यानी जो बच्चा होता है ना गर्भाशय में माँ के, तो उसके नाभि से देखते हैं ऐसे एगो पाइप जैसा निकला होता है। ठीक है, उसी को प्लेसेंटा बोलते हैं। आगे चल के आप लोग को जानकारी मिलेगी। और जो भी माँ भोजन करती है ना, उन सब को माने जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें, जैसे प्रोटीन हो गए, वसा हो गया या और भी खनिज लवण हो गए, वो उसके ब्लड में मिक्स होते हैं। ठीक है, और उसी ब्लड से इसको क्या मिलता है? पोषण मिलता है बच्चे को। और बोलेंगे सर वो पोषण लेता है तो क्या अपना वो गंदगी उनकी छोड़ता भी है? बिल्कुल छोड़ता है। वो छोड़ता है कहाँ पे? तो माँ के ब्लड में छोड़ता है। और माँ के ब्लड में छोड़ता है तो माँ का ब्लड तो गंदा भी होगा कि नहीं होगा? तो फिर माँ की मृत्यु क्यों नहीं हो जाती? उसके बॉडी में एंटीबॉडीज़ होते हैं। ठीक है, जो उस माँ की रक्षा करते हैं। ठीक है, एक बात याद रखना, जब महिला गर्भावस्था में होती है ना तो उसको अधिक पोषण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, क्योंकि एक अपने बॉडी के लिए और दूसरा बच्चे की बॉडी के लिए। ठीक है, तो प्लेसेंटा का काम यही होता है। आगे, मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है 9 महीना, 10 महीना, 12 महीना, 8 महीना? 9 महीना। मैंने मानव मादा में, मैं समझ ना, ह्यूमंस की बात हो रही है ना। गैया का रहेगा तो 9 महीना 5 दिन 10 दिन में होता है ना, उसका भी ऑलमोस्ट 9 महीना है। भैंस का रहेगा तो 10 महीने से थोड़ा ज़्यादा लगता है। हाथी का 2 ईयर्स, 2 साल लगता है। समझ में आ रही है बात? इस बार मेरे को कोई स्टोरी याद आ रहा है। तो ये स्टोरी मुझे मिला था, सोनू शर्मा नाम का एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वही बता रहे थे। तो उसमें क्या होता है ना कि एक कुतिया थी और एक हथिनी थी। तो हथिनी भी प्रेग्नेंट थी और ये कुतिया भी प्रेग्नेंट थी। समझ में आ रही है बात? तो होता क्या है कि जो हथिनी थी अभी भी प्रेग्नेंट है। कुत्ता कितना महीना बच्चा देता है पता है? 3 महीना पे। ठीक है, तो 3 महीना पे इसके 3-4 बच्चे हो गए ना। और वो कुतिया क्या बोली हथिनी से कि मेरे तो 3-4 बच्चे हो गए, तुम्हारा कहाँ है ना? हथिया कुछ नहीं बोलती है। ठीक है, अब ऐसा होता है करते करते 2 साल हो जाता है। इस कुतिया कम से कम 12-15 बच्चे हो जाते हैं। अभी तक हाथी का एक भी बच्चा नहीं आया है। और जब 2 साल के बाद हाथी का बच्चा होता है ना, तो वो काफ़ी विशालकाय और भीमकाय होता है, बहुत बड़ा होता है। और जब वो मार्केट में चलता है तो सब लोग उसको घूर घूर के देखते हैं। और इसके बच्चे को सब कोई ईंटा से मार रहा है, कोई ढेला से मार रहा है ना। और वहीं से कहावत बन गई कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हज़ार ना जी। वो हाथी चलती है तो कुत्ते भौंकने वाले ढेर सारे होते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि यदि आप जीवन में कामयाब होना चाहते हैं तो जो बड़ी चीज़ें होती हैं ना, वो टाइम लेती हैं। इस पर मुझे एक और डायलॉग याद आ रहा है कि सफलता बलिदान मांगती है मुन्ना, रजनीकांत बोलता है शायद। ठीक है, तो जो बड़ी चीज़ें होती हैं ना वो टाइम लेती है, और छोटी छोटी चीज़ें तो जल्दी हो जाएंगी, उस कुत्ते के बच्चे की तरह। हाथी का बच्चा होना होगा, मैंने कुछ आप बड़ा करने वाले होंगे तो उसमें टाइम लगता है। एक कोट्स भी है, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। जो महान चीज़ें होती है वो क्या लेती हैं? समय लेती हैं। ठीक है। 45 नंबर, ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है, जो पीरियड्स होता है उसका टाइम कितना होता है? 2 से 8 दिन, 3 से 9 दिन, 4 से 10 दिन, 5 से 11 दिन। 2 से 8 दिन। मार लो। 12 दिन। 46, निषेचन क्रिया के पश्चात बता नहीं, निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? बीज बनता है, भ्रूण बनता है, खून का थक्का बनता है कि इनमें से सभी बनते हैं? भ्रूण बन जाता है। ठीक है, निषेचन होता है, उसके बाद युग्मनज बनता है जिसको जाइगोट बोलते हैं। वही आगे चल के क्या बनता है? भ्रूण बनता है। नेक्स्ट 47 नंबर, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं क्या कहलाता है? ऑप्शन है जनन, डायाफ्राम, निषेचन, भ्रूण। अरे प्रक्रिया की बात हो रही तो जनन ही ना होगा।
आज जब पाठ स्टार्ट हुआ था उसी समय डेफिनेशन में लिखवाए थे। जनन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। कौन कौन से? लैंगिक और अलैंगिक। ठीक है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नॉन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 49। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, इनमें से सभी। इनमें से सभी। ठीक है, यानी कि विखंडन होगा अमीबा में बताए थे, मुकुलन होता है हाइड्रा और ईस्ट में। नेक्स्ट 50 नंबर, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? मुकुलन में, विखंडन में, अपखंडन में, बीजाणु जनन में। मुकुलन में। चलो, उसके बॉडी से एगो मैंने ऐसे मुकुल निकलता है बर्ड जैसा, और वो टूट के नीचे गिर जाएगा, उससे एगो नया पौधा पैदा हो जाएगा। ये हाइड्रा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पराग कोष में पाए जाते हैं पराग कण, इसको भी बताए थे, पीछे आया था। स्त्रीकेसर के आधारीय भाग को कहते हैं, जो स्त्री वाला भाग होता है ना फूलों में, उसका जो नीचे आधार माने क्या, नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है? पुष्पासन। ठहरो, वर्तिका, अंडाशय, वर्तिकाग्र, पुष्पासन। अंडाशय। आधारीय पुष्पासन पे तो पूरा फूल टिका होता है, आधारीय भाग की बात पूछ रहा है तो अंडाशय होगा। ठीक है, नेक्स्ट 53, पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं? वर्तिका, परागकोश, वर्तिकाग्र, परागनली। उसी में परागकण बनता है ना, ऑप्शन बी। 54, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? अमीबा में, बाकी इसमें तो अलैंगिक जनन होता है, इसमें निषेचन कहाँ से हो जाएगा? ईस्ट में, पुष्पी पादप एवं जंतुओं में, इनमें से कोई नहीं। पुष्पी पादप एवं जंतुओं में। माने जिस पौधे में पुष्प लगता है, फूल लगता है, उस सब पे क्या होता है? निषेचन होता है, या जंतु में भी क्या होता है? निषेचन होता है। निषेचन किसे कहते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को क्या कहते हैं? याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, निषेचन के फल स्वरूप अंडाशय की दीवार बनाती हैं? फूल, फल, बीज, भ्रूण। बहुत अच्छा, अंडाशय से क्या बनता है? फल बनता है। ठीक है, बीजांड से बीज। याद रखेंगे। लो 56 नंबर वही प्रश्न है, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनती हैं? बीज। ऑप्शन है फल, बीज, बीजावरण, भ्रूण। बीज बनता है। ठीक है, बीजांड की दीवार मोटी होकर क्या बनती है? बीज बनती है। 57, निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? फैलोपियन नलिका, लेबिया माइनोरा, शुक्रवाहिका, परिपक्व पुटक। शुक्रवाहिका, शुक्राणु हो, शुक्रवाहिका हो, शुक्रवाहिनी हो, इस सब का सब पुरुष का हिस्सा है। ठीक है, 58 नंबर, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है? जाइगोट, अंडाणु, शुक्राणु, ब्रिय। जाइगोट। हिंदी में युग्मनज। 59, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? 28वें दिन, 14वें दिन, 20वें दिन, 30वें दिन। 28वें दिन। गधे हैं, 14वें दिन बाहर निकलता है। 28 दिन का तो पूरा चक्र होता है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? तो एड्स उसी से होता है, गोनोरिया, सिफिलिस, ये तीनों के तीनों क्या हैं? लैंगिक जनन संचारित रोग हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। इंग्लिश में इसको STD कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो गोनोरिया, सिफिलिस और एड्स, ये तीनों क्या होते हैं? यौन संचारित रोग, STD होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। लेकिन जो टाइफाइड होता है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं होता है। टाइफाइड तो मेरे को भी हो गया था, इसका मतलब ये थोड़ा है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया है मेरे को। ठीक है, तो ये रहे 60 प्रश्न।